दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर सर्च 2.0। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें कि एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होगा, एक होगा मिड कैप म्यूचुअल फंड, एक होगा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। प्योर मैंने एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड लिया है, ना कोई मैंने फ्लेक्सी कैप। अगर इक्विटी फंड की बात करो इसमें बहुत सारी कैटेगरी आती है। हाइब्रिड फंड आता है, फ्लेक्सी कैप फंड आता है, मल्टी कैप फंड आता है, बहुत सारे फंड आते हैं, बहुत सारी कैटेगरी है इक्विटी कैटेगरी में। लेकिन जो मेन कैटेगरी है प्योर एक लार्ज कैप है, एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप। यानी कि अगर आप चाहते हो आपके पोर्टफोलियो में प्योर जिसमें जितना पैसा लगाओ प्रॉपर उसी स्टॉक में लगे, प्रॉपर अगर आप लार्ज कैप पे लगाओ तो आपका पैसा लार्ज कैप में लगे, अगर आप मिड कैप में लगाओ आपका पैसा मिड कैप में लगे, और अगर आप चाहते हो अगर आप पैसा स्मॉल कैप में लगाओ तो स्मॉल कैप में लगे। इसीलिए प्रॉपर मैं बात करूंगा एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, स्मॉल कैप फंड के बारे में। दोस्तों ये जो फंड है कोई मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे ये फंड अच्छे लगते हैं इसलिए मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। बाकी किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने खुद की रिसर्च भी ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों जो फंड के बारे में बताऊंगा मैं, सिर्फ अगर आपको नाम सुन के ही चले जाना है फिर तो आप वीडियो स्किप करके नाम पता कर सकते हो, जा सकते हो। अगर आप चाहते हो प्रॉपर इस फंड के बारे में जानकारी लेना कि फ़ंड में क्या क्या खूबी है, क्या क्या खास बात है, तो वीडियो को पूरा देखें आप। और प्रॉपर मैं डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो में तीनों फंड के बारे में। और तो दोस्तों जो मैं आज फंड बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में, इसमें बहुत से लोगों ने पैसा लगा रखा है, हर किसी को कुछ ना कुछ इसमें खास बात दिखा है तभी लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा इस फंड के बारे में। जो भी फंड आपको बताऊंगा इस वीडियो में, अगर आपको भी लगे कि आपको अपने हिसाब से ये फंड सूट करता है आपको, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन आप चाहो इस फंड के द्वारा एक आइडिया ले सकते हो कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, एक कंपैरिजन करके खुद से। और आपको मैं जो जो पॉइंट डिस्कस करूँगा इस वीडियो में वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आप इस तीनों फंड में किस किस बारे में डिस्कस करूँगा आज मैं। तो हम जो आज के फंड में डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ नाम सुन के अगर आपको जाना है तो आप स्किप करके जा सकते हो। अगर आप प्रॉपर जानकारी चाहते हो तीनों फंड के बारे में तो आपको मैं बता देता हूँ मैं क्या क्या बारे में बात करने वाला हूँ तीनों फंड के बारे में। जो भी आपको मैं 3 फंड आज बताऊँगा वीडियो में, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे 1 से लेकर 5 साल तक का रिटर्न चेक करेंगे इन फंडों में कि 1 से लेकर 5 साल तक का रिटर्न कैसा रहा है। उसके बाद में इस फंड का अभी NAV क्या है, NAV हम चेक करेंगे। उसके बाद में फंड का रेटिंग कैसा है, जो किसी का फंड का होता है 4 स्टार रेटिंग होता है, किसी का 5 स्टार रहता है, किसी का 3 स्टार रहता है। इन तीनों फंड का मैं बताऊंगा क्या रेटिंग है। उसके बाद में इसमें आप मिनिमम SIP कितना कर सकते हो, इसके बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद में हम बात करेंगे फ़ंड साइज़ क्या कितना है तीनों फंड का, क्योंकि फ़ंड साइज़ से ही आपको पता लगता है कि लोगों के पैसे उसमें इन्वेस्ट है भी कि नहीं है। इसीलिए आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको इन फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। इस बेस पे भी आप अपना डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि अगर किसी ने किसी फंड में इन्वेस्ट ही नहीं किया है तो आप कैसे कर सकते हो। किसी ने, बहुत सारे लोगों ने किया है तब ना आपको भरोसा लगा होगा, हाँ बहुत सारे लोगों ने किया है तो फंड वाकई में सही होगा। तो इस पॉइंट से आप ये भी चेक कर सकते हो। तो हम फंड साइज डिस्कस करेंगे। उसके बाद में रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने 5,000 रुपये की SIP किया होता पीछे 5 सालों में, 5,000 की SIP किया होता तो आपका करंट टाइम में आज के डेट में कितना अमाउंट बन के तैयार हो गया होता, उस बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे इस फंड में टॉप 10 होल्डिंग कौन कौन सी है। तीनों फंड के बारे में आपको बताऊंगा मैं, टॉप 10 होल्डिंग क्या होती है और इसकी रैंकिंग क्या है, रिटर्न के मामले में किस रैंक पे रैंक कर रहा है फंड। मैं आपको तीनों फंड के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको पता लगेगा। आपको अगर शॉर्ट में किसी फंड के बारे में नाम जानना है, अब यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो शॉर्ट वीडियो, कोई भी बेस्ट लार्ज कैप फंड, आपको लार्ज कैप कोई भी पता चल जाएगा। अगर आप सर्च करोगे बेस्ट मिड कैप फंड आपको तो पता चल जाएगा। अगर आप सर्च करोगे बेस्ट स्मॉल कैप फंड आपको स्मॉल कैप फंड का नाम पता चल जाएगा, जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसे करोगे आपको पूरा विश्वास नहीं रहेगा। अगर आप पूरी जानकारी लेके किसी फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको पूरा विश्वास रहेगा और आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हो। तो हम रैंकिंग चेक करेंगे। उसके बाद में हम चेक करेंगे फंड ने कितना पैसा कैश में रखा है, कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखा है, कितना डेट में इन्वेस्ट करके रखा है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस फंड में। उसके बाद में किस किस सेक्टर में
फंड ने पैसा लगा रखा है, इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो एक फ़ंड का खास एडवांस रेशो होता है, जो कि एक बीटा होता है, एक अल्फ़ा होता है। जो बीटा होता है वो बताता है कि फ़ंड कितना रिस्की है। अल्फ़ा जो होता है वो हमको बताता है कि हमको इंडेक्स से कितना रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं, इसमें फ़ंड में इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं। अगर इंडेक्स का रिटर्न और फंड का रिटर्न जो है, जो आपको बताऊंगा मैं, दोनों का अगर सेम होगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आपको इन्वेस्ट करने का। क्यों आप फालतू में एक्सपेंस रेशो दोगे, इसलिए आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं बताऊंगा आपको एक्सपेंस रेशो के बारे में कि एक्सपेंस रेशो कितना है इस फंड का। ठीक है, एक्सपेंस रेशो मैं बताऊंगा, यानी कि मैं करीब करीब आपको 12 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं तीनों फंड के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड से। जो दोस्तों हमारे टॉप 3 लिस्ट का जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला फंड हमारा है वो है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करूँगा सबसे पहले। और ख़ास बात ये भी है, जो भी फंड के बारे में आपको बताने वाला हूँ सभी के सभी डायरेक्ट ग्रोथ वाले फंड हैं। कोई भी रेगुलर फंड मैं इसमें डिस्कस आपसे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि रेगुलर फंड का ज़्यादा एक्सपेंस रेशो लगता है और डायरेक्ट ग्रोथ वाले कम लगता है। इसलिए मैं डायरेक्ट ग्रोथ वाला फंड के बारे में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला जो फंड है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के बारे में आपसे बताने वाला हूँ सबसे पहले। तो अगर हम इस फंड का रिटर्न की बात करें, पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो उसका जो रिटर्न है पिछले 1 साल में वो है 34% का रिटर्न पिछले 1 सालों में इस फंड ने दिया है। 34% का रिटर्न पिछले 1 सालों में इस फंड का है। अगर हम इस फंड का रिटर्न का बात कर लें 3 सालों का, वो है करीब करीब 17% का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। और 5 सालों का जो रिटर्न है इस फंड का वो है 19% का रिटर्न पिछले 5 सालों में इस फंड ने निकाल के दिया है। तो आप देख सकते हो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और इतना अच्छा रिटर्न भी निकाल के दे रहा है। तो आप इसको भी ध्यान में रखें। उसके बाद में अगर हम इस फंड का NAV का बात करें तो इसका जो NAV है वो 114 रुपये अभी फ़िलहाल में चल रहा है करंट टाइम में। और अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो इस फंड को 5 स्टार की रेटिंग मिला हुआ है। तो आप खुद देख सकते हो रेटिंग भी बहुत बढ़िया है, 5 स्टार की रेटिंग है। अगर हम बात करें इसमें आप मिनिमम SIP कितना कर सकते हो, तो आप मात्र 100 रुपये से मिनिमम SIP इस फंड में स्टार्ट कर सकते हो। तो आप 100 रुपये दे के भी मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हो इस फंड में। अगर हम इस फंड का साइज़ का बात करें, इसमें फ़ंड का साइज़ क्या है, हमें फ़ंड के साइज़ से ये पता चलता है कि लोगों के कितने पैसे इस फंड में लगा हुआ है। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग अगर थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक फ़ंड में बहुत सारा पैसा जमा होता है और वही पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों में लगता है। उसके बाद में जो हमको रिटर्न मिलता है। तो इसमें जो फ़ंड में लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो बता देता हूँ मैं आपका फ़ंड साइज़ कितना है। इसका जो फ़ंड साइज़ है 66,206 करोड़ रुपए इसमें लोगों के इन्वेस्ट है। आप खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा फ़ंड साइज़ है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा फ़ंड है। लेकिन फिर भी आपको इसमें अगर आपको कुछ अच्छा दिखता है फंड में तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारे लार्ज कैप कैटेगरी के फ़ंड मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। लेकिन जो मुझे सही लगा वो मैं आके इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। बाकी कोई भी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, लेकिन अब फिर भी आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। तो इसका जो फ़ंड साइज़ है वो है 66,206 करोड़ रुपए। अगर आप बात करें इसमें, अगर आपने 5,000 रुपये की SIP किया होता, अगर आपने 5,000 रुपये की मंथली SIP किया होता इस फंड में 5 सालों के लिए, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया होता वो हो जाता आपका 3 लाख रुपये। जो आपको उस पर रिटर्न मिलता वो मिलता आपको 5 सालों में 77% का रिटर्न मिलता 5 सालों में। और आपका जो टोटल आपका अमाउंट अभी हो गया होता वो आपका 5,32,343 रुपये आपका अभी हो चुका होता। अगर आपने 5,000 रुपये के SIP 5 साल पहले इस फंड में किया होता तो आज के रेट में आपका 3 लाख रुपये तो आपका जो खुद का आपने जमा किया हर महीने आपको वो हो गया होता। उसके बाद में जो रिटर्न मिलता आपका 77%, वो मिला के आपका जो टोटल अमाउंट हो गया होता 5,32,343 रुपये आपका अभी हो चुका होता। तो आप खुद देख सकते हो लार्ज कैप फंड काफ़ी सेफ़ होता है बाकी मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले, क्योंकि लार्ज कैप जो होता है एक बड़ी कंपनी होती हैं, जो 20,000 करोड़ से जो ऊपर की कंपनी होती है वो सारी लार्ज कैप होती है, उसमें ये पैसा लगाते हैं।
तो दोस्तों इसका हम अगर होल्डिंग की बात करें तो करीब करीब 69 स्टॉक में इस फंड ने पैसा लगा रखा है, अलग अलग कंपनियों में 69 स्टॉक में। अगर हम इसका टॉप 10 होल्डिंग का बात कर लें तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि टॉप 10 होल्डिंग में कौन कौन से स्टॉक आते हैं। तो दोस्तों टॉप 10 होल्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम आता है खुद का ये ICICI बैंक का, जो कि देख सकते हो आप ICICI बैंक का ही अपना म्यूचुअल फंड AMC है, लेकिन ICICI बैंक में ही पैसा लगा रखा है। तो आप खुद देख सकते हो ICICI बैंक में पैसा लगा हुआ है सबसे ज़्यादा देखा जाए तो टॉप 10 में। उसके बाद में पैसा लगा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री में, उसके बाद में लगा है लर्सन एंड टोब्रो में, जबकि उसके बाद में देखा जाए तो HDFC बैंक में लगा हुआ है, इन्फोसिस में लगा हुआ है, मारुति सुजुकी में लगा हुआ है, एक्सिस बैंक में लगा हुआ है, भारतीय एयरटेल में लगा हुआ है पैसा, अल्ट्राटेक सीमेंट में लगा हुआ है और सन फार्मा में लगा हुआ है। तो आप खुद देख सकते हो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग कैटेगरी के हैं सारे फंड, जैसे कि ICICI बैंक बैंकिंग सेक्टर का हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री भी अलग सेक्टर का हो गया, यानी कि सब अलग अलग सेक्टर का मिला के काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो इसमें है। तो टॉप 10 होल्डिंग में आपने देख चुके हो आप, कुछ इस तरह के पैटर्न है, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप पढ़ भी सकते हो ध्यान से। तो दोस्तों आपने इसका टॉप 10 होल्डिंग देख लिया। अब हम इस फंड का बात कर लेते हैं किस किस रैंकिंग पे रैंक कर रहा है, 1 साल में, 3 साल में, 5 सालों में। तो अगर हम 1 साल में बात करें तो नंबर 33 पे रैंक कर रहा है ये फ़ंड। अगर हम 3 साल की बात करें तो 15 नंबर पे रैंक कर रहा है ये म्यूचुअल फंड। और हमेशा ही आपको लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखना चाहिए, रैंकिंग देखना चाहिए, तब आपको पता लगेगा। अगर हम 5 साल का बात करें तो नंबर 5 पे ये फ़ंड रैंक कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी है और रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो। अगर हम बात करें इस फंड की एक्सपेंस रेशो के बारे में, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो है 0.87% का, यानी कि 1% कम का इसका एक्सपेंस रेशो है। 0.87% का एक्सपेंस रेशो है इस फंड का। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप फंड में इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल के पहले पैसा निकालते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड चार्ज पड़ता है। अगर आप 1 साल के बाद निकालोगे तो आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। अगर आप 1 साल के पहले निकालोगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका इक्विटी में कितना पैसा इन्वेस्ट है इस फंड के द्वारा, डेट में कितना पैसा इन्वेस्ट है और कैश में कितना पैसा है इस फंड हाउस के पास। तो करीब करीब 90% पैसा जो है इक्विटी स्टॉक वगैरह में लगा हुआ है इस फंड के द्वारा, और 0.4% डेट में है पैसा, और करीब करीब 9.5% पैसा कैश में है इस फंड के पास। तो काफ़ी अच्छा बैलेंस बनाया गया हुआ है। अगर बहुत सारे लोग अगर पैसा निकालना भी चाहें फंड से तो पैसा कैश है। दोस्तों आपने देखा कैसे डेट इक्विटी में कैसे मैनेज किया गया है, कैश में कितना पैसा है, डेट में कितना पैसा लगा हुआ है और इक्विटी में कितना इन्वेस्ट है। अब हम बात करेंगे इस फंड के बारे में, जो सेक्टर एलोकेशन है, कितना कितना पैसा किस किस सेक्टर में पैसा लगा हुआ है उस बारे में बात करेंगे कि जो ICICI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड जो है इसमें कितने सेक्टर में पैसा लगा है और किस किस सेक्टर में कितना कितना पैसा लगा है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को बड़ा सही से देखिए, सही से ध्यान से, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए कितना कितना पैसा किस सेक्टर में लगा है। ज़रूरी नहीं है आपको कि इसी फंड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये चीज़ें आप देख के जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लार्ज कैप फंड में, तो आप ये पॉइंट चेक कर सकते हो, जो आपको सूट करे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि लार्ज कैप फंड बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। बाकी दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं आपको पूरा बता रहा हूँ डिटेल में। अगर सिर्फ मुझे नाम बता के जाना होता तो सिर्फ 30 सेकंड में आपको मैं 3 फंड के नाम बता के चले जाता, लेकिन अगर डिटेल में बात करना है तो आपको सिर्फ 3 फंड के बारे में ही नहीं, प्रॉपर कैसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, आपको ये भी जानकारी साथ साथ मिल रही है। 3 बेस्ट फंड तो आपको मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर ये भी बता रहा हूँ कि कौन कौन सा पैरामीटर हमको देखना चाहिए फंड में इन्वेस्ट करने के पहले, कैसे कंपेयर किया जाता है ये भी आपको पता चल जाएगा वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं किस किस सेक्टर में कितना पैसा लगा हुआ है। दोस्तों फाइनेंस सेक्टर की अगर बात करें तो 22% पैसा फाइनेंस सेक्टर में लगा हुआ है, 14.7% पैसा एनर्जी में लगा हुआ है, ऑटोमोबाइल में 10.6% पैसा लगा हुआ है, हेल्थ केयर में लगा हुआ है 6% पैसा,
कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है 14% पैसा और टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है 9.5% पैसा लगा हुआ है। और कंज्यूमर स्टेबल की बात करें तो 5.2% लगा हुआ है और अदर में 17.5% पैसा लगा हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे कैसे पैसा लगा हुआ है, किस तरीके से किस किस सेक्टर में। तो आप ये भी एक बार किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी देख सकते हो और इस फंड के बारे में आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए, किस किस सेक्टर में कितना कितना पैसा लगा हुआ है, तभी तो आपको पता लगेगा ना कि आपको जो पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो आपका जो पैसा है ज़्यादातर किस किस सेक्टर में लगाया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक ऐसे रेशो के बारे में इस फंड का, जो कि एक बीटा होता है एक अल्फ़ा होता है। ये दोनों ही रेशो हमें ये बताता है कि फ़ंड कितना रिस्की है और कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा है। जो बीटा रेशो होता है, अगर मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड का जो इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स है, अगर वो मार्केट गिरावट होने पे मार्केट में अगर वो गिरता है 10% और अगर आपका फंड गिरता है 8%, उससे भी कम गिरता है मान लो, तो कहीं ना कहीं आपका फंड जो सेफ़ है इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा मतलब वो रिस्की नहीं है, क्योंकि कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न दे पा रहा है। तो इसका जो बीटा है 0.88 है, यानी कि करीब करीब 1 से काफ़ी कम है। तो बीटा हमेशा 1 से कम होना चाहिए, उससे पता चलता है कि आपका फंड रिस्की कम है। अगर 1 से ज़्यादा बीटा हुआ तो आपका जो है इंडेक्स फंड से ज़्यादा फंड गिरेगा मार्केट गिरने पे, तो ये इसका जो है बीटा 1 से कम है। तो ये भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अल्फ़ा के बारे में। अल्फ़ा रेशो क्या बताता है, मान लीजिए मार्केट में जैसे आपका बेंचमार्क इंडेक्स है, अगर उसने 20% रिटर्न दिया है तो अगर ये फंड ने रिटर्न दिया है 24% का, तो इसका जो अल्फ़ा है वो 4% ज़्यादा है इंडेक्स के मुकाबले, और ज़्यादा रिटर्न दे पा रहा है 4%, इसलिए इसका अल्फ़ा ज़्यादा है। यानी कि इसका जो अल्फ़ा है 4.60% है, यानी कि आपका जो इंडेक्स फंड है, लार्ज कैप का जो इंडेक्स फंड होता है, उससे ज़्यादा रिटर्न दे पा रहा है ये फंड जो है, कहीं ना कहीं 4% एक्स्ट्रा रिटर्न निकाल के दे पा रहा है, इसलिए इसका अल्फ़ा ज़्यादा है। तब ये देख सकते हो, अगर अल्फ़ा ज़्यादा हुआ तो रिटर्न जो है आपका बढ़िया निकल के आ रहा है इंडेक्स के मुकाबले। अगर आपका बीटा कम हुआ तो आपका जो है फंड कम रिस्की है इंडेक्स के मुकाबले। तो ये रेशो हमें ये बताता है। तो कभी भी इन्वेस्ट करें तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों ये था ICICI ब्लू चिप फंड का डिटेल। अब हम दोस्तों बात करेंगे इस लिस्ट में जो अगला म्यूचुअल फंड है, जो हमने एक मिड कैप कैटेगरी का सिलेक्ट किया हुआ है, उस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस लिस्ट का जो दूसरा म्यूचुअल फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में। तो उसका हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटर्न कितना है, 1 साल, 3 साल, 5 साल का। अगर हम उसका रिटर्न का बात करें तो 1 साल में 65% का रिटर्न निकाल के दिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड ने। अगर हम इस फंड का 3 साल का रिटर्न की बात करें तो 33% का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में निकाल के। अगर हम 5 साल का बात करें तो 5 साल में भी 33% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो दोस्तों देख सकते हो 5 सालों में 33% का रिटर्न कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी फंड ने निकाल के दिया है 33% का रिटर्न दिया है 5 सालों में। तो ये भी आप देख सकते हो, रिटर्न काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करेंगे इसका जो फंड का NAV कितना चल रहा है करंट टाइम में। तो इसका NAV है 117 रुपये अभी NAV चल रहा है इसका। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें, इसको रेटिंग कितना मिला हुआ है, तो इस फंड को 5 स्टार की रेटिंग मिला हुआ है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा फंड है, 5 स्टार की रेटिंग इसलिए मिला हुआ है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस फंड में जो आप मिनिमम SIP कितना कर सकते हो। तो आप मात्र 500 रुपये से मंथली SIPs में स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम। अगर हम फंड साइज़ की बात कर लें तो इसका जो फंड साइज़ है वो है 18,604 करोड़ रुपए इसमें लोगों के इन्वेस्ट हैं। तब देख सकते हो फंड साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है मिड कैप फंड के मुकाबले। तो काफ़ी पैसा लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है और काफ़ी मोस्ट पॉपुलर फंड है। तो इसमें 18,604 करोड़ रुपए इन्वेस्ट है लोगों के। तो आप देख सकते हो फंड साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर अब आप इस फंड में 5 साल पहले अगर 5,000 रुपये की SIP इस फंड में अगर आप स्टार्ट करते तो वो आपका अमाउंट अब तक कितना हो गया होता बढ़ के, तो हम उस बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस फंड में
मंथली SIP 5,000 रुपये की स्टार्ट किया होता अपने 5 साल पहले, तो आप तक का जो आपका अमाउंट है टोटल करीब करीब आपका 3 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट हो गया होता है टोटल। और हम टोटल रिटर्न की बात करें तो 160% का रिटर्न इसका आपको मिलता 5 सालों में। और उसके बाद आपका अमाउंट जो टोटल बढ़ के हो गया होता वो आपका हो जाता 7,81,510 रुपये आपका अब तक टोटल अमाउंट हो गया होता अगर आप 5,000 रुपये का SIP करते 5 सालों तक। तो दोस्तों आप देख सकते हो तो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिलता है इसमें। 5 सालों में अगर आप SIP करते हो तो आपका इतना अमाउंट हो गया होता। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें होल्डिंग के बारे में कि इसमें कौन कौन से स्टॉक में होल्डिंग है। तो करीब करीब इसमें 23 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट फंड ने कर रखा है। उस 23 स्टॉक में से हम टॉप 10 स्टॉक के बारे में आपको बताएंगे कि टॉप 10 स्टॉक में कौन कौन से स्टॉक आते हैं, कौन कौन से कंपनी का नाम है, उस बारे में बताएंगे। तो चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं टॉप 10 होल्डिंग में कौन कौन से स्टॉक है। दोस्तों अगर हम टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है वो आता है कल्याण ज्वेलरीज। दूसरे नंबर पे आता है पॉलीकैब। तीसरे नंबर पे आता है जियो फाइनेंशियल सर्विस। चौथे नंबर पे आता है कोफोर्ज लिमिटेड। अगर 5वें नंबर की बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम आता है। 6वें नंबर पे बात करें तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट। 7वें नंबर पे जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है वो है वोल्टास। उसके बाद है बालकृष्णा इंडस्ट्री। उसके बाद में है 9वें नंबर पे जोमेटो। उसके बाद में 10 नंबर की बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट हो रखा है। तो आप दोस्तों देख सकते हो टॉप 10 होल्डिंग कुछ इस प्रकार से है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। तो काफ़ी आप देख सकते हो डिवर्सिफाइड है और काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, तो आप खुद से देख सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से इसका टॉप 10 होल्डिंग पैटर्न है, काफ़ी बढ़िया है। आपने खुद देख के आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ भी सकते हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस फंड में इक्विटी में कितना पैसा इन्वेस्ट है और डेट में कितना है और एक कैश में कितना पैसा है म्यूचुअल फंड के पास में। अगर हम इक्विटी की बात करें तो 81% पैसा इक्विटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है फंड के द्वारा। अगर हम बात करें डेट में कितना पैसा फंड के पास है तो वो करीब करीब 15% पैसा डेट फंड में इन्वेस्टमेंट है। अगर हम कैश की बात करें तो 3.8% पैसा कैश में फंड के पास अवेलेबल है। अगर कोई मान लो विड्रॉल करना चाहता है बहुत सारे लोग तो उसमें विड्रॉल करने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए पैसा कैश में भी है फंड के पास। तो काफ़ी अच्छा पैटर्न है इक्विटी कैश डेट अगर देखा जाए तो। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं किस किस सेक्टर में कितना पैसा फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उस पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और समझें किस किस सेक्टर में कितना कितना पैसा इन्वेस्टमेंट है, किस में ज़्यादा पैसा है, किस में कम पैसा लगा हुआ है, ये भी आप इसमें देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी में पैसा लगा हुआ है 24.9%। अगर हम कैपिटल गुड्स में देखें तो 15.4% पैसा लगा हुआ है। ऑटोमोबाइल में जो है 11.8% पैसा लगा हुआ है और कंज्यूमर स्टेबल में लगा हुआ है 18.4%। और अगर हम फाइनेंस में देखें तो 10.8% पैसा लगा हुआ है। अगर हम हेल्थ केयर में देखें तो 5.5% पैसा लगा हुआ है। अगर हम अदर में देखें तो 12.9% पैसा लगा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसमें डिवर्सिफाइड किया हुआ है सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस फंड का जो है बीटा और अल्फ़ा के बारे में कि वो रेशोज़ का किस तरह से है। तो दोस्तों जिस तरह का अगर आप जैसे जैसे अगर आप लार्ज कैप में करोगे आपको थोड़ा रिटर्न स्टेबल मिलेगा, कम रिटर्न मिलेगा। अगर आप मिड कैप में जाओगे थोड़ा आपको हाई रिटर्न मिलेगा। इसलिए अब हम इसका देख लेते हैं इसका अल्फ़ा क्या बताता है हमको। तो दोस्तों इसका जो बीटा है वो है 0.85 है, इसका 85 चल रहा है, यानी कि इसका भी जो बीटा है 1 से कम है, रिस्क कम है इंडेक्स के मुकाबले। अगर हम अल्फ़ा की बात करें जैसे ICICI का जो था करीब करीब 4.5 पॉइंट था उसका अल्फ़ा, लेकिन इसका अगर अल्फ़ा की बात करें तब 12.17 है इसका, यानी करीब करीब 12% ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे पा रहा है अपने इंडेक्स के मुकाबले ये मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड जो है, आप देख सकते हो। तो इसका अल्फ़ा काफ़ी बढ़िया है मिड कैप के मुकाबले, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अल्फ़ा में भी और बीटा में भी। ये रेशो भी इसका काफ़ी बढ़िया है।
दोस्तों अब देख लेते हैं ये फंड जो है किस किस रैंकिंग पे रैंक कर रहा है अपने रिटर्न के हिसाब से। तो दोस्तों अगर हम इसका बात करेंगे 1 साल, 3 साल, 5 साल के हिसाब से कि इस पीरियड में किस किस नंबर पे रैंक कर रहा है। अगर हम 1 साल की बात करें तो नंबर 1 पे रैंक कर रहा है ये म्यूचुअल फंड। अगर हम 3 साल की बात करें तो उस पर भी नंबर 1 पे रैंक कर रहा है ये वाला म्यूचुअल फंड जो है मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड जो है। अगर हम नंबर 5 की बात करें, अगर हम 5 साल की बात करें तो नंबर 2 पे रैंक कर रहा है ये फंड। तो देख सकते हो दोस्तों 1 साल में नंबर 1 पे है, 3 साल में नंबर 1 पे है, 5 साल में नंबर 2 पे है। तो रिटर्न के मुकाबले में तो काफ़ी अच्छा फंड है ये। तो अब दोस्तों देख सकते हो। अब हम इसका बात करेंगे एक्सपेंस रेशो के बारे में। एक्सपेंस रेशो वो होता है कि जब फंड में पैसा लगाते हो, जो आपको फंड के हिसाब से रिटर्न मिलता है फंड मैनेजर के द्वारा अच्छे से स्टॉक में सेलेक्ट करके आपको रिटर्न निकाल के देते हैं, बदले में आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं जो साल का होता है। तो उसमें कितना चार्ज आपका पड़ता है इस बारे में बात करेंगे। इसका जो एक्सपेंस रेशो है 0.56% है एक्सपेंस रेशो। तो करीब करीब देखा जाए तो आधा % का एक्सपेंस रेशो भी काफ़ी कम है इसका। अगर हम इस फंड का एग्जिट लोड की बात करें, अगर आप 1 साल के पहले पैसा निकालते हो अपना इन्वेस्ट किया हुआ तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज पड़ता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप का म्यूचुअल फंड जो है, इसके बारे में आपको मैंने बताया डिटेल में इसका किस तरह से स्टॉक होल्डिंग पैटर्न है, किस तरह से सेक्टर एलोकेशन है, कितना एक्सपेंस रेशो है, मैंने आपको डिटेल में बताया इस फंड के बारे में। तो दोस्तों 2 फंड के बारे में मैं बता चुका हूं। अब जो हम बात करेंगे अगले लास्ट फंड के बारे में, जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होने वाला है और काफ़ी रिस्की फंड होने वाला है। जैसे आपको मैंने पहले बताया मिड कैप, लार्ज कैप। जैसे आप लार्ज कैप की बात करो थोड़ा कम रिस्क होता है, मिड कैप में ज़्यादा रिस्क होता है, स्मॉल कैप में और ज़्यादा रिस्क होता है। यानी कि जो लार्ज कैप होती है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो, और मिड कैप होती है मीडियम कंपनी होती है, और स्मॉल कैप जो होती है छोटी कंपनी में होती है। तो छोटी कंपनी में ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए उसमें इन्वेस्ट तभी करें जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो, 10 साल 15 साल के लिए। तो बात कर लेते हैं तीसरे फंड के बारे में। जो तीसरा फंड हमारे इस लिस्ट का है वो है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इस बारे में बात करेंगे इसका रिटर्न वगैरह किस तरह का है। अगर हम इस फंड का रिटर्न की बात करें तो 1 साल में 51% का रिटर्न निकाल के दिया है इस फंड ने। अगर हम 3 साल की बात करें तो 28% का रिटर्न दिया है इस फंड ने। अगर हम 5 साल की बात करें तो 48% का रिटर्न निकल के दिया है इस फंड ने। तो आप देख सकते हो 48% का रिटर्न मिला है पिछले 5 सालों में। अगर हम इसके एनएवी की बात करें तो 293 रुपये एनएवी फिलहाल में चल रहा है अभी। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो इस फंड को 4 स्टार की रेटिंग मिला हुआ है। अगर हम फंड साइज की बात करें तो 26,644 करोड़ रुपए इस फंड में लोगों के इन्वेस्टेड हैं। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी चीज़ आपको मैंने बताया हूँ, काफ़ी बढ़िया इसका है फंड साइज भी, रेटिंग भी इसका 4 स्टार है और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है। अब इसमें बात कर लेते हैं, अगर आपको मिनिमम मंथली एसआईपी इसमें स्टार्ट करना हो तो आप कितने रुपये से मिनिमम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो वो आप मात्र 1,000 रुपये से मंथली एसआईपी इसमें स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम आप चाहो तो। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपने 5,000 की एसआईपी 5 साल पहले इस फंड में किया होता तो वो आपका बढ़ के अब तक कितना हो चुका होता, अब हम उस बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए एक बार उस पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 5 साल के लिए किया होता तो आपका अब तक टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 3 लाख रुपये हो गया होता। टोटल रिटर्न जो मिलता आपको 198% का रिटर्न मिलता, उससे बढ़ के आपका जो टोटल अमाउंट हो गया होता 8,96,219 रुपये अब तक आपका टोटल अमाउंट हो गया होता। यानी कि आपका 5 सालों में टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता वो 3 लाख का होता और टोटल आपका अमाउंट जो बढ़ के 8,96,219 रुपये हो गया होता। यानी कि करीब करीब डबल से भी ज़्यादा हो गया होता आपका, आपकी अमाउंट बढ़ के अभी। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से आपका जो अमाउंट है टोटल अब तक बढ़ के हो गया होता अगर आपने 5 साल के लिए एसआईपी 5,000 की होती तो रिटर्न ज़्यादा तो है इसमें, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। तो उसको भी आपको साथ में लेके चलना है। आपको सारा पैसा स्मॉल कैप में नहीं लगा देना है, आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अपने रिस्क के हिसाब से कॉम्बिनेशन बना के चलना है, ताकि आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा रिस्की भी ना रहे और ज़्यादा कम रिटर्न भी ना मिले, बढ़िया रिटर्न मिल जाए और रिस्क भी कम रहे। तो आपको बैलेंस बना के खुद से चलना पड़ेगा अपने रिस्क के हिसाब से। दोस्तों अगर आपको कोई बात दिमाग में चल रहा है, अगर डाउट आपको कोई आता है तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा जल्द से जल्द।
तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसका होल्डिंग पैटर्न के बारे में, इसमें कितने स्टॉक में फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और हम इसका टॉप 10 होल्डिंग के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इसका जो 75 स्टॉक में इस फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब हम टॉप 10 होल्डिंग के बारे में जानेंगे कि टॉप 10 होल्डिंग में कौन कौन से स्टॉक आते हैं। तो चलिए एक बार उसमें नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों अगर टॉप 10 होल्डिंग की बात करें कौन स्मॉल कैप फंड की, तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो रिलायंस इंडस्ट्री आती है। रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो रखा है सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद में जियो फाइनेंशियल सर्विस में हो रखा है। उसके बाद में आदित्य बिरला फैशन में हो रखा है। उसके बाद में HFCL में इन्वेस्टमेंट हो रखा है। उसके बाद में बीकाजी फूड इंटरनेशनल में हो रखा है। उसके बाद में एजिस लॉजिस्टिक में हो रखा है। उसके बाद में सन टीवी नेटवर्क में हो रखा है इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में अडानी पावर में हो रखा है। उसके बाद में पोली मेडिकेयर में हो रखा है। उसके बाद में RLBL बैंक में इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो टॉप 10 होल्डिंग में कुछ इस प्रकार का इसका पैटर्न है, आप उससे नज़र डाल सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका टॉप 10 होल्डिंग कुछ इस तरह का है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें इक्विटी डेट कैश का क्या रेशो है, किसमें कितना कितना पैसा इन्वेस्ट हो रखा है। अगर हम इक्विटी की बात करें तो 87% पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रखा है। अगर हम डेट की बात करें उसमें 1% पैसा इन्वेस्ट हो रखा है। अगर हम कैश की बात करें तो 12% पैसा कैश में है इस फंड के पास में। अब हम इसका बात कर लेते हैं सेक्टर एलोकेशन किस किस प्रकार से इसका हो रखा है, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो सेक्टर एलोकेशन है कुछ इस प्रकार से है। सर्विस में 17.3% पैसा लगा हुआ है और फाइनेंशियल में 16.7% पैसा लगा हुआ है और कंज्यूमर स्टेपल में 10.6% पैसा लगा हुआ है और एनर्जी में 14.7% पैसा लगा हुआ है। हेल्थ केयर में 17.1% पैसा लगा हुआ है और जो अदर की बात करें उसमें 23.4% पैसा इन्वेस्टमेंट है। तो इसका कुछ इस प्रकार से सेक्टर एलोकेशन किया गया है, काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका सेक्टर एलोकेशन कुछ इस प्रकार से है। अब हम बात कर लेते हैं इसका बीटा रेशो के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका सेक्टर एलोकेशन कुछ इस प्रकार से है कुछ। अब हम बात कर लेते हैं इसका बीटा रेशो के बारे में और अल्फ़ा के बारे में। तो इसका जो बीटा है वो 9.3 है, यानी कि दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसका बीटा और अल्फ़ा रेशो के बारे में। इसका जो बीटा है वो है 0.93, एक से कम है, थोड़ा ज़रा रिस्की है लेकिन एक से कम है, यानी कि अपने इंडेक्स से कम रिस्की है। तो अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो 5.74 है, तो करीब करीब इसका अल्फ़ा भी काफ़ी बढ़िया है। अगर हम इसका रैंकिंग की बात करें तो एक साल में नंबर 4 पे रैंक कर रहा है ये फंड और 3 साल में देखा जाए तो नंबर 4 पे भी रैंक कर रहा है। अगर हम 5 साल की बात करें तो नंबर 1 पे ये म्यूचुअल फंड रैंक कर रहा है। तो देख सकते हो रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है, अल्फ़ा भी ठीक ठाक है और सेक्टर एलोकेशन भी ठीक है, लेकिन थोड़ा ये स्मॉल कैप फंड है, थोड़ा आप ध्यान से इन्वेस्ट करें अपने रिस्क के हिसाब से। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसका एक्सपेंस रेशो के बारे में और एग्जिट लोड के बारे में। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो आप तो आपको एक्सपेंस रेशो जो पड़ेगा 0.63% का पड़ेगा। अगर आप इसमें एग्जिट लोड की बात करो, अगर आप 1 साल के पहले पैसा निकालते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड पड़ जाएगा। आप देख सकते हो इसका एग्जिट लोड 1% है और एक्सपेंस रेशो 0.63% का है। तो दोस्तों आपने देखा, आपको मैंने ICICI के बारे में, ICICI का जो ब्लू चिप फंड है, मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है और कौन स्मॉल कैप फंड है, आपको मैंने 3 फंड के बारे में प्रॉपर डिटेल में बताया हूँ कि इसमें क्या क्या सेक्टर एलोकेशन है, क्या क्या होल्डिंग है, क्या क्या एक्सपेंस रेशो है। करीब करीब मैंने 12 पॉइंट आपको मैंने तीनों फंड के बारे में बताया है। बाकी दोस्तों अगर आपको वाकई लगता है फंड सही तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ये पॉइंट चेक करके आपको जो फंड अच्छा लगे उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं जो हमारा जो वीडियो था ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आपको मैंने ये 12 पॉइंट बताना था कि आप 12 पॉइंट किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के पहले ये चेक कर सकते हो, इसलिए मैंने ये फंड सेलेक्ट किया ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कैसे कैसे चेक किया जाता है किसी फंड को। बाकी अगर आप चाहो आपको जो फंड अच्छा लगे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये 12 पॉइंट आप जरूर देखें किसी फंड में इन्वेस्ट करने के पहले। सिर्फ नाम सुन के किसी फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए, आपको ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के पहले।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही वैल्यूबल वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।